मंदिर मस्जिद गिरजाघर की दीवारें भी ना रोक सके, जिनके कदमों को सूबे की सरकारें भी ना रोक सके दहशत की। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आईआर मुशायरा मीडिया में। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रतापरी की नज़म। उससे पहले बता दूं दोस्तों, संभल का दौरा करने गए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सांसदों को यूपी पुलिस ने रोका। चलिए फिर सुनते हैं इमरान प्रतापरी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मजहब की ठेकेदारी से, नफरत की पैरोकारी से जो दूर रहे साधु संतों धर्मों की रिश्तेदारी से, कामते साहब सालस्कर से कुछ नए सरफिरे पैदा कर। अगले मिसरे पे आमीन कहना हाथ उठा के। कामते साहब सालस्कर से कुछ नए सरफिरे पैदा कर। अल्लाह दुआ हम सब की है, एक और कर करे पैदा कर, एक और कर करे पैदा कर, एक और कर करे पैदा कर। जो समझ सके के दहशत का एक और भी चेहरा होता है। सियासत, इस देश की सियासत जब शहीदों और उनकी शहादत पर टिप्पणियां करने लगे तो कल जब वो स्टेटमेंट आया था तो मुझे तुफैल चतुर्वेदी का एक शेर याद आया था कि बुलंदी का नशा संतों के जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है, और सियासी भेड़ियों थोड़ी बहुत गैरत जरूरी है, तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है, तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। लेकिन उन्हें शहादत पे भी, शहादत का भी अपमान करना है। मैं पढ़ता हूं, जो समझ सके के दहशत का एक और भी चेहरा होता है। अफसोस मगर एक खास कौम के सर पर सेहरा होता है। अफसोस मगर एक खास कौम के सर पर सेहरा होता है। मंदिर मस्जिद गिरजाघर की दीवारें भी ना रोक सके, जिनके कदमों को सूबे की सरकारें भी ना रोक सके दहशत की परिभाषा बदले, दहशत की परिभाषा बदले, कुछ नए दायरे पैदा कर। अल्लाह दुआ हम सब की है, एक और कर करे पैदा कर, एक और कर करे पैदा कर। आखिरी बंद पढ़ता हूँ। आज शुरू से मैं मूड बना के आया था कि मुझे गीत पढ़ना है। मेरे कई बड़े बुजुर्ग हैं जिनके सामने मुझे आज बच्चा बन जाना है, लेकिन आप सब लोग जब सुनने पे आते हैं तो जो चाहते हैं वो सुन लेते हैं। मैं आखिरी बंद पढ़ के अपनी जगह लूंगा। मैं पढ़ता हूं कि जिनकी कुर्बानी भारत में हम सदियों सदियों याद करें, जिनकी इंसाफ परस्ती को हम गलियों गलियों याद करें। इधर ताज और ओबेरॉय में फायरिंग चल रही थी, कमांडोज लड़ रहे थे एनएसजी के, और पड़ोस के गुजरात का एक मुख्यमंत्री तमाम बेशर्मियां ओढ़े हुए आता है और उन्हीं लाशों के ढेर के बीच में खड़ा होकर के कहता है कि हम शहीदों को अपनी अपनी जेब से 1-1 करोड़ रुपया इनाम देते हैं। तब आपके महाराष्ट्र की एक औरत जिसका नाम कविता करकरे है, वो मीडिया के सामने आती है और कहती है हमें ऐसे सांप्रदायिक लोगों का पैसा नहीं चाहिए। मैं ठोकर मारती थी। मैं 2 मिसरे उसके नाम कर रहा हूं कि मोदी को ठुकराने वाली, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब। मोदी को ठुकराने वाली औरत को ताकत दे मौला, मोदी को ठुकराने वाली औरत को ताकत दे मौला, उसके अंदर पलने वाली गैरत को ताकत दे मौला, उसके अंदर पलने वाली गैरत को ताकत दे मौला। मौला हम सबके होठों पर मासूम दुआएं बची रहे, मौला हम सबके होठों पर मासूम दुआएं बची रहे। कविता जैसी हिंदुस्तान में
लाखों माएं बची रहें कविता जैसी हिंदुस्तान में, लाखों माएं बची रहें ना मोदी सिंघल तो गड़िया। फिर से मुझे दुआओं से नवाज देना, मैंने बहुत हिम्मत की है, मैं कहीं कमजोर ना पड़ जाऊं। सुबह में जब जाऊं तो मेरे साथ आपकी तालियों की दुआएं रहें। मैं आखिरी बात कह के जा रहा हूं कि ना मोदी सिंघल तो गड़िया, ना मोदी सिंघल तो गड़िया, ना कोई ठाकरे पैदा कर इन सारे लोगों के बदले बस एक कर करे पैदा कर। नाज़रीन, इमाम प्रतापगढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, मेरे बंदे बेशक जब तक तू मेरी इबादत करता रहेगा और मुझसे मग़फ़िरत की उम्मीद रखेगा मैं तुझको माफ़ करता रहूँगा, चाहे तुझ में कितनी ही बुराइयाँ क्यों न हो। मेरे बंदे, अगर तू ज़मीन भर गुनाह के साथ भी मुझसे इस हाल में मिले कि मेरे साथ किसी को शरीक न किया हो, तो मैं भी ज़मीन भर मग़फ़िरत के साथ तुझसे मिलूँगा, यानी भरपूर मग़फ़िरत करूँगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नक़ल फरमाते हैं कि जिसको ये बात पसंद हो कि जब वो हमारे घराने पर दुरूद पढ़े तो उसका सवाब बहुत बड़े पैमाना में नापा जाए, तो वो इन अल्फाज से दुरूद शरीफ पढ़ा करे, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यी व अज़वाजिहिल उम्महातिल मुमिनीन व ज़ुर्रियातिही व अहलिही बैतिही कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तर्जुमा, या अल्लाह नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी बीवियों पर जो कि मोमिनीन की माएँ हैं, और आपकी नस्ल पर और आपके सब घर वालों पर रहमत नाजिल फरमाइए, जिसे जैसे कि आपने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर वालों पर रहमत नाजिल फरमाई। आप तारीफ़ के मुस्तहिक़ अज़मत वाले हैं। हज़रत क़ाब रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि जब रात के 2/3 हिस्सा गुज़र जाते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के लिए उठते और फरमाते, लोगों अल्लाह ताला को याद करो, अल्लाह ताला को याद करो। हिला देने वाली चीज़ आ पहुँची और इसके बाद आने वाली चीज़ आ पहुँची। मुराद ये कि पहले सूर और उसके बाद दूसरे सूर के फूके जाने का वक्त करीब आ गया। मौत अपनी तमाम हौलनाकियों के साथ आ गई है, मौत अपनी तमाम हौलनाकियों के साथ आ गई है। इस पर अभी काब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह, आप पर कसरत से दरूद भेजना चाहता हूँ। मैं अपने दुआ और अज़कार के वक्त में से दरूद शरीफ के लिए कितना वक्त मुकर्रर करूँ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जितना तुम्हारा दिल चाहे। मैंने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह, 1/4 वक्त? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जितना तुम चाहो और अगर ज़्यादा कर लो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। मैंने अर्ज़ किया कि आधा करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जितना तुम चाहो और अगर ज़्यादा कर लो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। मैंने अर्ज़ किया 2/3 करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जितना तुम चाहो और अगर ज़्यादा कर लो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। मैंने अर्ज़ किया, फिर मैं अपने सारे वक्तों को आपके दुरूद के लिए मुकर्रर करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर ऐसा कर लोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी सारी फ़िक्रों को ख़त्म फरमाएंगे और तुम्हारे गुनाह भी माफ़ कर देंगे। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे ऊपर हर जुमा के दिन कसरत से दरूद भेजा करो, इसलिए कि मेरी उम्मत का दरवर हर जुमा को मुझ पर पेश किया जाता है। लिहाजा जो शख्स जितना ज़्यादा मेरे ऊपर दरूद भेजेगा वो मुझसे क़यामत के दिन दर्जा के लिहाज से इतना ही करीब। हज़रत याक़ूब बिन अहसम रहमतुल्लाह अलैह 2 सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत करते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, जो बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व अला कुल्लि शैइन क़दीर, इस तौर पर कहे कि उसके अंदर इखलास हो और दिल ज़बान से कहे हुए कलिमात की तस्दीक़ करता हो, तो उसके लिए आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और उसके कहने वाले को अल्लाह ताला नज़र रहमत से देखते हैं। और जिस बंदा पर अल्लाह ताला की नज़र रहमत पड़ जाए तो वो इसका मुस्तहिक़ है कि अल्लाह ताला से जो मांगे अल्लाह ताला उसे दे दे। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे नई नज़म और नई खबरों के साथ।
तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे IR मुशायरा मीडिया और मैं आपके साथ मोहम्मद ताकिब। अस्सलामु अलैकुम।